नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान कैप्सूल, जहां हम लाते हैं किताबों का सार इंसान की जिंदगी में बदलाव लाने वाले विचारों के साथ। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं ताकि आप हर दिन खुद को बेहतर बना सकें। आज की कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, एक जिंदा मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के साथ। Man's Search for Meaning, Chapter 1, Experiences in a Concentration Camp। एक नाजी कैंप में जिंदगी और जिंदा रहने की वजह। विक्टर फ्रैंकल की यह किताब दो हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा उनके कंसंट्रेशन कैंप जैसे ऑश्विट्ज के अनुभवों पर आधारित है और दूसरा हिस्सा है उनकी खोज जीवन के अर्थ लोगोथेरेपी की। शुरुआत ट्रेन और असली यथार्थ। पहले अध्याय की शुरुआत होती है जब विक्टर फ्रैंकल और कई दूसरे लोगों को ट्रेन में भरकर ऑश्विट्ज भेजा जा रहा था। हर किसी को यह डर था कि वहाँ क्या होगा, कौन बचेगा और कौन नहीं। जब ट्रेन रुकी और दरवाजे खुले, वहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि हथियारों और चिल्लाती हुई नाजी सेना से हुआ। सभी पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया गया। फ्रैंकल को तभी एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सिलेक्शन, जिंदगी या मौत का फैसला सेकंडों में। नाजियों ने एक लाइन बनाई और एक डॉक्टर मेंगेले लोगों को देखकर ये तय करता था कि कौन काम के लिए फिट है और कौन गैस चैम्बर भेजा जाएगा। फ्रैंकल के शब्दों में, उस समय हमें हमारे नाम, पहचान, कपड़े सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि हमारे बाल भी मुंडवा दिए गए। हम अब मनुष्य नहीं, सिर्फ एक संख्या थे। उन्हें एक नई पहचान दी गई, कैदी संख्या। जिंदा रहने की रणनीति, मकसद की ताकत। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में कुछ ही दिन में लोगों का जीवन जीने का मकसद खत्म हो जाता था। जिन लोगों को किसी अपने की याद, अधूरे सपने या कुछ रचनात्मक लक्ष्य से जुड़ाव था, वे किसी भी हालात में टूटते नहीं थे। जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। भोजन, ठंड, अपमान, लेकिन फिर भी उम्मीद। कैदियों को दिन में सिर्फ एक कटोरी पतली सूप और एक टुकड़ा रोटी मिलती थी। ज्यादातर लोग बीमार, ठंड से कांपते और गंदे कपड़े पहने रहते थे। फ्रैंकल कहते हैं, यह सब इतना अमानवीय था कि अगर आपके पास कोई मकसद नहीं हो तो आप टूट सकते थे, लेकिन अगर आपके पास यादें थीं, प्यार था या कोई उद्देश्य, तो आप जीवित रह सकते थे। आत्मा की स्वतंत्रता जो कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल ने कहा कि सब कुछ छीना जा सकता है, कपड़े, खाना, आजादी, लेकिन एक चीज जो कोई नहीं छीन सकता, वो है आपकी सोचने की आजादी। यही सबसे बड़ा संदेश है पहले अध्याय का। नाजी कैंप की क्रूरता में भी फ्रैंकल ने जीवन के अर्थ को ढूंढने की कोशिश की। चैप्टर 1 की मुख्य सीख, एक परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, अगर आपके पास जीने का मकसद है तो आप टूटते नहीं। 2, जीवन का उद्देश्य हमें मौत के मुंह से खींचकर वापस जिंदगी में ला सकता है। 3, हमारी सोचने की स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है। क्यूरियस क्वेश्चन, अगले चैप्टर के लिए हुक। फ्रैंकल ने कैसे खोजा लोगोथेरेपी, वो तरीका जो आज लाखों लोगों को डिप्रेशन और चिंता से बाहर निकालता है। क्या सिर्फ सोच बदलने से इंसान दर्द पर विजय पा सकता है? अगले अध्याय में जानेंगे लोगोथेरेपी की ताकत और उसकी सच्ची कहानियाँ। चैप्टर 2, लोगोथेरेपी इन अ नटशेल, लोगोथेरेपी का सार। जब जिंदगी में उद्देश्य हो तो दर्द भी सहने लायक लगता है। लोगोथेरेपी क्या है? व्हाट इज लोगोथेरेपी? लोगोथेरेपी शब्द बना है लोगोस, उद्देश्य या अर्थ, मीनिंग। थेरेपी, उपचार, यानी कि लोगोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो इंसान की मानसिक समस्याओं का इलाज करने के लिए उसे उसके जीवन के अर्थ या मकसद से जोड़ती है। यह एक नई सोच थी जो उस समय की दूसरी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं
जैसे फ्रॉयड की प्लेजर थ्योरी और एडलर की पावर थ्योरी से बिल्कुल अलग थी। जहां फ्रॉयड मानते थे कि इंसान खुशी की खोज में जीता है, वहीं फ्रैंकल कहते हैं इंसान खुशी नहीं ढूंढता, वो अर्थ मीनिंग ढूंढता है, और जब उसे वह अर्थ मिल जाता है तो खुशी अपने आप आती है। लोगोथेरेपी के 3 मुख्य सिद्धांत, 3 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लोगोथेरेपी। 1. जीवन का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। हर इंसान की परिस्थिति अगले अध्याय में जानेंगे। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, वो खालीपन जो आज की पीढ़ी को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, एक दुख भरा लेकिन आशावादी नजरिया। जिंदगी दर्द से भरी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे न कहना मूर्खता होगी। चैप्टर ओवरव्यू इन हिंदी, विस्तार से सारांश। यह अध्याय बताता है कि विक्टर फ्रैंकल की सोच सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप तक सीमित नहीं थी। वह यह समझते थे कि आज की आधुनिक दुनिया, जहां बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां भी लोग अंदर से खाली, अर्थहीन और अकेले महसूस कर रहे हैं। फ्रैंकल इस अध्याय में इस खालीपन को एक नाम देते हैं, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का शून्य। क्या है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम? फ्रैंकल कहते हैं, पहले लोग परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं से बंधे होते थे। उनका जीवन तय होता था, क्या करना है, कैसे जीना है, किससे शादी करनी है, किस काम को महान समझना है। लेकिन आधुनिक समय में जब इंसान को पूरी आजादी मिली सोचने, चुनने और जीवन जीने की, तो उसने अपने अर्थ को खो दिया। जब इंसान को कुछ करना नहीं आता, तब वह सिर्फ मनोरंजन में भागने। दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप भी हर हफ्ते एक नई किताब की समझदारी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो ज्ञान कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। ज्ञान कैप्सूल, ज्ञान का असली सार। धन्यवाद।